हेलो दोस्तों। क्या है पूरी तैयारी। अब है एग्ज़ाम की बारी। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेंटर ऑफ ज्ञान। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी तैयारी कैसी है? क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम अगर हम रणनीति के थ्रू करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और छोटे छोटे प्रोग्राम अगर हम उसमें प्लानिंग ना करें तो वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में एक बड़ा प्रोग्राम है, तो इसमें हमारी क्या रणनीति है, क्या हमारी परीक्षा नीति है। अगर आपने कोई परीक्षा नीति बनाई है, कोई एग्ज़ाम प्लानिंग की है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं की है तो आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं। कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं, जैसे इंटेंस स्ट्रेस, पेरेंट और एकेडमिक, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम का, तो उसको कैसे मैनेज करना है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। स्ट्रेटेजी की कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। कन्फ्यूजन हो रही है, एनजाइटी हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, या फिजिकल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम अपनी पढ़ाई के चक्कर में। ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ हो रही हैं तो वो हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो में अपनी प्लानिंग को और अच्छे से कर सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉमन प्रॉब्लम जो होती है एकेडमिक स्टडी। जो बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उनके सामने एकेडमिक स्टडी कैसी चल रही है। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने के बजाय रटना स्टार्ट कर देते हैं, या केवल किया और लिख लिया, समझना नहीं। तो उससे बहुत बड़ी समस्या आती है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, चीज़ों को समझकर करना है। ये आपने पहले से ही किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया होता है तो फिर उनको समस्या आती हैं। तो जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की है उनके लिए बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। प्रॉब्लम आती है यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज लाइक बुक्स। कोचिंग के भी नोट्स हैं, स्कूल के भी नोट्स हैं, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना, इससे भी क्या होता है, हमें समस्या का सामना करना पड़ता है कि हम किस में से पढ़ें। तो आप सिलेक्टेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी चीज़ों को करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स में से इग्नोरिंग एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है, एनसीईआरटी को प्रॉपर करने के बाद ही हम बाकी चीज़ों पर जाएं। एनसीईआरटी को बेस बनाकर आगे की चीज़ें करें। स्कीपिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सही से ना करना, इससे भी एक समस्या आती है कि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते कि पेपर का पैटर्न क्या है, उसको कितने टाइम में किस क्वेश्चन को देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। लेक ऑफ पर्सनलाइज स्टडी प्लान, सबसे बड़ा टॉपिक है कि हमारा अपना पर्सनलाइज प्लान होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि हर किसी का टाइम कितना व्यस्त है, कितना फ्री है, वो उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो अपने टाइम को मैनेज कर कर टाइम टेबल बनाना, उस टाइम टेबल में हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या बहुत ज़्यादा इजी है, तो हम उसको कम टाइम में कर सकते हैं। जो टफ सब्जेक्ट है उसको हमें टाइम ज़्यादा देना होगा। तो उस ज़्यादा समय को हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए हमें अपने टाइम टेबल को खुद से मैनेज करके बनाना पड़ेगा कि किस में हम कम समय देकर चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं और किस में हमें ज़्यादा समय की देने की आवश्यकता होगी। आगे हम बात करें तो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं। हाई स्ट्रेस, टेस्टोफोबिया, कि हमारे रिजल्ट में मार्क्स ठीक नहीं आ रहे, रिजल्ट में सही नहीं हो रहा है जो टेस्ट हो रहे हैं, तो उसका भी हमें डर लगा रहता है। फियर ऑफ फेलियर, कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। पेरेंटल प्रेशर एंड हाई एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि हमें इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ऐसा पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे ना बनाएं, उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको प्रेशर दें। सपोर्ट करके समझाएं, कहीं प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प करें। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं।
उनकी पूरी हेल्प लें, क्योंकि वो सब लोग इन सारी चीज़ों से गुजर कर ही वहाँ पहुँचे, तो वो अच्छे से आपको बता भी सकते हैं। फिर भी कुछ आपको लगता है तो आप हमें भी बता सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन एक आज के समय में बहुत बड़ा जो समस्या है सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया आने से हम एक नोटिफिकेशन पर जाने से और कई घंटे निकल जाते हैं, और हमें जो रील्स होती हैं उसमें एक एक घंटा, दो दो घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो उसको अभी हमें मैनेज करके चलना है कि हम अपने बोर्ड तक के ये जो एग्ज़ाम है उस समय तक अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलें, जिससे क्या होगा कि हम अपने जो मार्क्स हैं उसको सही से स्कोर कर पाएंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को देखकर। तो टाइम मैनेज करना है आपसे लेके एग्ज़ाम तक अच्छे से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करके अपने रिजल्ट को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। टाइम ऑर्गेनाइजेशन, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये एक प्रॉब्लम होती है। इनकंसिस्टेंट स्टडी फ्लो, बहुत बड़ी समस्या होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। एक दो दो दिन अगर हमारा प्लान बनता है स्टडी का, तो एक दिन दो दिन उसके बाद फिर उसमें इनकंसिस्टेंसी आने लगती है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, जहाँ पे स्टडी करने बैठेंगे पूरा मन नहीं करेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी तो सारे सब्जेक्ट को हमें एक दिन में करना होगा। तो फिर हमें उसी हिसाब से प्लान बनाना होगा, कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। रिवीजन के लिए इनफ टाइम ना देना, इससे बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, हमने सारा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, या फिर पहले पढ़ी होती हैं, आप फर्स्ट चैप्टर इसने पढ़ा होगा, आप लास्ट टाइम याद करते, ये समस्या आती है कि वो भूल गए होते हैं बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं, तो उससे हमें समस्या होती है। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए हमें रिवीजन करना होगा। एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से करने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, जिससे वो हमें अच्छे से आ जाए। उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है जब हमें चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस होती हैं। तो रिवीजन पे बहुत अच्छे से करना, जो चीज़ हमने पढ़ रखी है उनको अच्छे से करना है। दूसरा, अब ये सारी प्रॉब्लम थी हमारी, तो उसमें कुछ कुछ सॉल्यूशन आए, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा? स्टडी स्मार्टर, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। मास्टर एनसीईआरटी, मतलब पहले तो हमें क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी पे मास्टर कर लेना, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है हमें अपना, जिस भी सब्जेक्ट का है। देन क्वालिटी रिसोर्स यूज़ करना है, एनालिसिस करना है कि कौन से रिसोर्स हमारे लिए अच्छे हैं। जो हमने कोचिंग में नोट्स बनाए हैं, जो हमने स्कूल में नोट्स बनाए हैं, हमारी बुक्स हैं, तो हम किस सब्जेक्ट के लिए किस चीज़ पर रिलाई करें कि उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं और मल्टीपल रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं, रिवाइज डेली करना है, डेली रिवीजन करना है। प्लान एंड प्रायोरिटीज़, हमें अपने प्लान में प्रायोरिटी रखनी है कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे समय देना है। समय के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। किसी पता चला हमने इसे ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे दिया जो हम ये चीज़ से कम समय में कर सकते थे, और किसी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हमें ज़्यादा समय देना था लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता या इंटरेस्ट नहीं लगता, उस वजह से हम उसमें कम समय देते। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसमें समय दो, ताकि उसको भी अच्छे से कर पाओ। प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाने, एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना है। हम पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें सारा गलत हो जा रहा है, तो फिर उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर हमें आता बहुत कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन टाइम में नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी हमारी स्पीड भी सही होनी चाहिए, और स्पीड के साथ जो हम कर रहे हैं वो सही भी होने चाहिए, उसकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा ध्यान हम अपने प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रीवियस ईयर जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन समय मिलता है, पूरा 3 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसमें देखें हमारा रिजल्ट कैसा रह रहा है। खुद से सेल्फ एनालिसिस करें, उसमें एनालिसिस करके देखें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट होता है। अगला, स्टे हेल्दी, अपने आप को मेंटेन रखें। मौसम भी बदल रहा है, ठंडा का मौसम है, तो फिर अपने आप को हेल्दी रखना है, बीमार नहीं पड़े, ऐसी कोई कंडीशन या ना आए कि जिससे हम बीमार पड़ जाएं, हमारे बोर्ड एग्जाम इफेक्टिव हो। एक दिन दो दिन इफेक्ट होने से ही हमारा बहुत सारा सिलेबस जो रिवीजन का वो पीछे छूट सकता है और हम कईयों से पीछे रह सकते हैं। तो अपने आप को हेल्दी भी रखें। आगे, माइंड सेट बना के फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। फोकस करें कि चीज़ें हम समझें,
ना कि केवल मेमोराइज करते रहें, पढ़ते रहें। रटना नहीं है, चीज़ों को समझ कर याद करना है। समझें पहले, फिर उसके बाद जब समझ में आ जाती है तो याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी प्लान को बना सकते हैं। तो ये वीडियो इसलिए था कि हम अपनी चीज़ों को समझ सकें कि कैसे हमें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला काम जो आज रहेगा वो हमारा रहेगा टाइम टेबल बनाने। आज ही आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल में हर चीज़ को मैनेज करें कि किस सब्जेक्ट को किस समय कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारे सब्जेक्ट जब देखकर हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो हम उस टाइम टेबल को केवल बनाए ना, फॉलो भी करें। स्टार्टिंग के 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगता है कि इनकन्सिस्टेंसी रहती है, लगातार हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए धीरे धीरे आप स्टार्ट करें। पहले एक बार आप 1 घंटे का टाइम देते हैं कि सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा पढ़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आधा घंटा बैठिए। अगले दिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिले। और एक क्वेश्चन जो भी आया है आपके बोर्ड क्लास में ऐड हुआ है, 10th क्लास उत्तराखंड बोर्ड में, असर्शन और रीजन का, और एक केस स्टडी। क्या होते हैं दोनों क्वेश्चन आपको स्कूल में पता चल गया होगा। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसका कैसे सॉल्यूशन होना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, पूरा एक्सप्लेन के साथ में। तो मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम लोग आपके साथ हैं, आप हमें बता सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे से हों, उनकी स्टडी प्लानिंग अच्छे से हो। मैं बाधा तो नहीं करता हर चीज़ करने का, लेकिन इरादा ज़रूर करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि मुझे अगर अपना कोई भी पढ़ाई करनी है तो आप अपना एक भी पल अपना बेकार मत कीजिए, अपने साथ लगिए, अपने पर काम कीजिए और चीज़ों को और अच्छा कीजिए। इन शुभकामनाओं के साथ आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अच्छे से हों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।